दोस्तों, वेब सीरीज की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि अनामिका कहीं जाने के लिए तैयार हो रही होती है, जिसके लिए वो ऑफिस का ड्रेस पहनती है, जिसके लिए वो ऑफिस के ड्रेस में दिखती है। और अनामिका उसके बाद आईने के सामने जाके माथे पे सिंदूर लगाती है, लेकिन उसी पल वो कुछ सोच में पड़ जाती है। उसे ख्याल आता है कि उसके पिता अनामिका को कह रहे होते हैं कि बेटा, तुम्हें अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। तभी अनामिका के पिता तभी अनामिका के पिता अनामिका से कह रहे होते हैं कि बेटा, अभी तुम शादी कर लो, मेरी भी बहुत उम्र हो चुकी है। तो इस बात के डर से अनामिका कहती है कि पापा, आपको कुछ भी नहीं होगा और मैं हूँ ना आपके साथ, लेकिन आप मुझे फोर्स मत कीजिए शादी करने के लिए। पर अनामिका के पिता अनामिका को कहते हैं, एक लड़का मैंने देखा है जो इंजीनियर पास आउट है, बहुत पढ़ा लिखा है, अच्छा खासा कमा रहा है, तुम उसे एक बार देख तो लो, बात तो कर लो। तो अनामिका कहती है, ठीक है, मैं आपके लिए एक बार देखती हूँ, उस लड़के को उससे बात करके देखती हूँ। फिर उसी पल अनामिका अपने फ्लैशबैक से वापस आती है और शीशे में खुद को देखते हुए उदास हो जाती है। और जो सिंदूर माथे पे अनामिका ने लगाया होता है वो अपने हाथों से मिटाने लगती है। फिर उसी पल हम देखते हैं कि अनामिका जो दीवार पे पोस्टर्स लगी होती है उन्हें फाड़ रही होती है गुस्से में। जब अनामिका सीढ़ियों से नीचे उतर के दरवाजे पे जब अनामिका सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है तो तो डिनर टेबल पे उसे तो डिनर टेबल पे अनामिका को उसका पति दिखता है, जो अनामिका को पसंद नहीं है और अनामिका को कहता है कि आ जाओ, नाश्ता कर लो, नाश्ता लगा हुआ है। तो अनामिका उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि अनामिका अपने ऑफिस पहुँचती है, जहाँ पे सब लोग अनामिका को ग्रीटिंग करते हैं और कहते हैं कि आपकी शादी हो गई, आपने बुलाया भी नहीं, बताया भी नहीं। तो अनामिका कहती है कि सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मुझे भी नहीं पता चला। तब हम देखते हैं कि कैबिन से अनामिका के बॉस बाहर निकलते हैं और कहते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्यों इतना शोर हो रहा है बाहर। तब वो देखते हैं अनामिका को वहाँ पे, और काफ़ी टाइम बाद अनामिका को मिल रहे होते हैं। तो वो भी सुन के शॉक हो जाते हैं कि अनामिका की शादी हो चुकी है। फिर उनके बॉस कहते हैं कि चलो, तुम्हारी शादी हो गई, तुमने बुलाया नहीं, पर अब तुम सबको पार्टी दे देना, हम सब लोगों को। जब अनामिका जब अनामिका को उसके बॉस बोलते हैं कि कौन है वो लक्की लड़का, मुझे भी उसकी फ़ोटो दिखाओ, तस्वीर दिखाओ। तब अनामिका अपने मोबाइल में उसकी तस्वीर दिखाती है। जब उसके बॉस तस्वीर देखते हैं तो उनकी शक्ल ऐसी हो जाती है जैसे कि क्यों शादी करी तुमने अनामिका इस आदमी से। तब अनामिका भी उदास हो जाती है वो रिएक्शन देख के। पर फिर भी अनामिका के बॉस कहते हैं कि बहुत ही नसीब वाला लड़का है ये, बहुत अच्छी लगेगी तुम दोनों की जोड़ी साथ में। और अनामिका कहती है कि थैंक यू। जब अनामिका ऑफिस में काम कर रही होती है, काम करते करते रात हो जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि घर के अंदर अनामिका के पति उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं और इंतज़ार करते हुए टहल रहे होते हैं उनका इंतज़ार करते करते। इतने में हम लोग देखते हैं कि अनामिका दरवाजे से आती है। तभी अनामिका के पति कहते हैं कि आज ज़्यादा लेट हो गया तुम्हें। तब अनामिका कहती है कि इससे भी ज़्यादा लेट हो सकता है। और अनामिका के पति कहते हैं कि तुमने कुछ खाया नहीं होगा, खाना खा लो आके। तब वो कहती है कि मैं खा के आई हूँ, और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अनामिका के बॉस अनामिका की तस्वीर देखते हुए उसे स्लाइड करके बदल रहे होते हैं। अचानक से अनामिका के पास उनके बॉस का कॉल आता है। जब अनामिका कॉल उठाती है
तो अनामिका के बॉस कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन कैसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो अनामिका कहती है कि नहीं नहीं, बेझिझक कहिए सर, जो भी कहना है आपको। तो अनामिका के बॉस कहते हैं कि जब से शादी तुम्हारी हुई है उसके बाद से तुम बहुत बदल गई हो, बहुत अनकंफर्टेबल लगने लगी हो। आई होप यू डोंट माइंड, मैं तुमको एक सवाल पूछ रहा हूँ उसके लिए। तो अनामिका कहती है कि नहीं नहीं सर, सब कुछ सही है। तब अनामिका के बॉस कहते हैं कि तुम्हारी बातों से लगता नहीं है कि सब कुछ सही है। उतने में हम लोग देखते हैं कि अनामिका का पति वहाँ पे आ जाता है। जब अनामिका अपने बॉस से बात कर रही होती है कॉल पे, तब अनामिका ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है बात करने के लिए, और वो कहती है अपने बॉस से कि मैं आपसे कल बात करूँगी। जब भी वहाँ पे उनके पति बाजू में खड़े होते हैं और कुछ खा रहे होते हैं, तो अनामिका उनको देख के रिएक्शन देती है। फिर अनामिका कॉल रख देती है, और कॉल रखते साथ ही वो किताब अपने हाथ में लेके पढ़ रही होती है। तब अनामिका के पति उनसे पूछते हैं कि कॉल पे कौन था। तब अनामिका किताब में इतना ध्यान रहता है उसका कि वो जवाब नहीं देती है। फिर वापस पूछते हैं कि कॉल था, कौन था कॉल पे। तब वो जवाब फिर से नहीं देती है। तब उसका पति समझ जाता है कि वो उसे इग्नोर कर रही है, और वो उसे छोड़ देता है और आगे चले जाता है। फिर उनका पति अनामिका का मूड देखते हुए टॉपिक बदल देता है, और कहता है उनसे कि अरे हाँ, मुझे कुछ याद आया है, मैं तुम्हें बोलता हूँ कि वहाँ पे मुझे कॉल आया था एक मेरे दोस्त का, उनके शादी में जाना है हमें। तब अनामिका ऐसा रिएक्शन देती है कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करना है। फिर अनामिका के पति उनको देखते हुए सहमे सहमे कमरे की लाइट बंद कर देते हैं, और अनामिका उतने टाइम में किताब बंद करती है और रख देती किताब और सोने चली जाती है। उनके पति भी उनके पति भी सोने जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि अनामिका गुस्से में कॉल पे बात कर रही होती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बोला है ना कि मुझे कॉल मत किया करो बार बार। तब वो दरवाज़ा खोलती है ऑफिस का, और बाहर आते ही वो रिसेप्शन के टेबल पे अपना हाथ पटकती है, और रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि कहाँ पे है रिपोर्ट, चिल्लाते हुए। तभी अनामिका का मूड काफ़ी बेहद ज़्यादा ख़राब लग रहा होता है, और चिल्लाते हुए अनामिका रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि रिपोर्ट कहाँ पे है, मैंने तुमसे कहा था ना रिपोर्ट तैयार करने के लिए, तुमने रिपोर्ट तैयार क्यों नहीं करी। तो रिसेप्शनिस्ट अनामिका को गुस्सा देखते हुए डर जाता है, और डरते हुए कहता है कि मैम, मैं रिपोर्ट तैयार कर देता हूँ अभी के अभी। पर इसके बाद भी अनामिका का गुस्सा शांत नहीं होता है, और वो चिल्लाते हुए कहती है कि ये तुम्हारा काम है, तुम अपना काम भी याद नहीं रहता करने के लिए। उतने में वो चिल्लाते हुए कहती रहती है, और पीछे से उनके बॉस आ जाते हैं। और बॉस आने के बाद अनामिका बॉस को देखती है, और उतने में उनके बॉस कहते हैं कि क्या हो गया, रिलैक्स हो जाओ अनामिका, क्यों इतना चिल्ला रही हो। तब अनामिका तब अनामिका शांत हो जाती है। लेकिन शांत होने के बाद अनामिका को उनके बॉस थोड़ा साइड में लेके जाते हैं, और उनसे अकेले में बात करते हुए पूछते हैं कि क्या हो गया अनामिका, क्यों इतना अपसेट हो रही हो। तब अनामिका कहती है कि मैं कुछ नहीं, मैं बस दिन भर आज ऐसी डल हूँ, मैं ऐसी लो कॉन्फिडेंस हूँ। तब अनामिका के बॉस कहते हैं कि कोई बात नहीं, और अनामिका के बॉस समझ जाते हैं कि ये गुस्सा जो रिसेप्शनिस्ट पे निकला है, ये गुस्सा रिसेप्शनिस्ट का नहीं था, ये किसी और बात का था। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कल इसी वजह से कॉल किया था। ऐसा काम करते हैं कि हम लोग लंच के ऊपर मिलते हैं और वहाँ पे आराम से बात करते हैं। तब अनामिका का रिएक्शन देख तब अनामिका हाँ कहती है, और फिर उसके बाद हम लोग अगले सीन में हम देखते हैं कि अनामिका उनके बॉस के साथ कैबिन में अकेली बैठी होती है। तब अनामिका के बॉस पूछते हैं कि अब बताओ क्या हो गया, आराम से पूरी स्टोरी मुझे बताओ। लेकिन अनामिका लेकिन अनामिका के बॉस के इतने बार पूछने के बाद भी अनामिका जवाब नहीं देती है, और अपने हाथ को बार बार घुमा रही होती है। ये देख के अनामिका के बॉस समझ जाते हैं कि कुछ बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात है। लेकिन अनामिका फिर भी नहीं कहती है, और वो कहती है कि सर। तब अनामिका के बॉस कहते हैं कि अनामिका, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम बहुत चेंज हो गई हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तब वो कहती है कि मेरा हस्बैंड ही मेरी प्रॉब्लम है।
तब वो सुन के अनामिका के बॉस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो लग रहा होता है कि अनामिका बहुत ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी में और वो अपनी मर्ज़ी से उस इंसान से शादी करी है। लेकिन अनामिका के बॉस को बैक स्टोरी नहीं पता रहती है कि अनामिका अपने पिता की मर्ज़ी से उनके अपने पिता की मर्ज़ी से वो शादी करती है उस लड़के से। तभी हम लोग देखते हैं कि ये सब स्टोरी सुनने के बाद फिर अनामिका कहती है कि अभी मेरे फादर भी रहे नहीं है, लेकिन मैं इस रिश्ते में बंद हो चुकी हूँ, अभी मेरे को ये रिश्ता निभाना पड़ेगा। तब अनामिका को इतना सैड होते हुए देख के और इतना लो कॉन्फिडेंस होते हुए देख के उनके बॉस उन्हें दिलासा देते हैं और कहते हैं कि क्यों तुम्हें अपने आप को बंद रखना है, क्यों तुम्हें अपने आप को सहमे सीमित सी रखना है, तुम अपने आप को बढ़ा सकती हो, तुम अपनी लाइफ जियो, तुम अपना फ्री जियो, तुम आज़ाद हो। उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि ऐसे तुम मत रहा करो, तुम इतनी सैड मत रहा करो, तुम पहले की सैड नहीं थी। तब अनामिका अपना दर्द बयान करते करते रोने लग जाती है और रोते रोते कहती है कि मैं इतनी उदास हो चुकी हूँ अपनी लाइफ में, मैं कुछ कर भी नहीं सकती अभी। उसी टाइम हम लोग देखते हैं कि बात करते करते शाम हो जाती है और उसके बाद ऑफिस के लोग धीरे धीरे करके जाने लग जाते हैं। जब ऑफिस के सारे लोग बाहर चले जाते हैं तो अनामिका और उनके बॉस बात करते करते इतने खो जाते हैं कि वो लोग ऑफिस के कैबिन में ही बैठे रहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले दिन पे अनामिका कुछ काम कर रही होती है और ऑफिस के लोग तभी भी सब बाहर जा चुके होते हैं। तभी अनामिका के बॉस उनसे कहते हैं कि अनामिका काफ़ी लेट हो चुका है, तुम घर नहीं जा रही हो? तब अनामिका कहती है कि बस ये लास्ट रिपोर्ट है, इसे तैयार करके मैं चली जाती हूँ। अच्छी लगेगी तुम दोनों की जोड़ी साथ में। और अनामिका कहती है कि थैंक यू। जब अनामिका ऑफिस में काम कर रही होती है, काम करते करते रात हो जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि घर के अंदर अनामिका के पति उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं और इंतज़ार करते हुए टहल रहे होते हैं उनका इंतज़ार करते करते। इतने में हम लोग देखते हैं कि अनामिका के इतने में हम लोग देखते हैं कि अनामिका दरवाजे से आती है। तभी अनामिका के पति कहते हैं कि आज ज़्यादा लेट हो गया तुम्हें। तब अनामिका कहती है कि इससे भी ज़्यादा लेट हो सकता है और अनामिका के पति कहते हैं कि तुमने कुछ खाया ही नहीं होगा, खाना खा लो आके। तब वो कहती है कि मैं खा के आई हूँ और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अनामिका के बॉस अनामिका की तस्वीर देखते हुए उसे स्लाइड करके बदल रहे होते हैं। अचानक से अनामिका के पास उनके बॉस का कॉल आता है। जब अनामिका कॉल उठाती है तो अनामिका के बॉस कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन कैसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो अनामिका कहती है कि नहीं नहीं, बेझिझक कहिए सर, जो भी कहना है आपको। तो अनामिका के बॉस कहते हैं कि जब से शादी तुम्हारी हुई है उसके बाद से तुम बहुत बदल गई हो, बहुत अनकंफर्टेबल लगने लगी हो। आई होप यू डोंट माइंड, मैं तुमको एक सवाल पूछ रहा हूँ उसके लिए। तो अनामिका कहती है कि नहीं नहीं सर, सब कुछ सही है। तब अनामिका के बॉस कहते हैं कि तुम्हारी बातों से लगता नहीं है कि सब कुछ सही है। उतने में हम लोग देखते हैं कि अनामिका का पति वहाँ पे आ जाता है। जब अनामिका अपने बॉस से बात कर रही होती है कॉल पे, तब अनामिका ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है बात करने के लिए और वो कहती है अपने बॉस से कि मैं आपसे कल बात करूँगी। जब ही वहाँ पे उनके पति बाजू में खड़े होते हैं और कुछ खा रहे होते हैं, तो अनामिका उनको देख के रिएक्शन देती है। फिर अनामिका कॉल रख देती है और कॉल रखते साथ ही वो किताब अपने हाथ में लेके पढ़ रही होती है। तब अनामिका के पति उनसे पूछते हैं कि कॉल पे कौन था। तब अनामिका किताब में इतना ध्यान रहता है उसका कि वो जवाब नहीं देती है। फिर वापस पूछते हैं कि कॉल था, कौन था कॉल पे।
तब वो जवाब फिर से नहीं देती है। तब उसका पति समझ जाता है कि वो उसे इग्नोर कर रही है और वो उसे छोड़ देता है और आगे चले जाता है। फिर उनका पति अनामिका का मूड देखते हुए टॉपिक बदल देता है और कहता है उनसे कि अरे हाँ, मुझे कुछ याद आया है, मैं तुम्हें बोलता हूँ कि वहाँ पे मुझे कॉल आया था एक मेरे दोस्त का, उनके शादी में जाना है हमें। तब अनामिका ऐसा रिएक्शन देती है कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करना है। फिर अनामिका के पति उनको देखते हुए सहमे सहमे कमरे की लाइट बंद कर देते हैं और अनामिका उतने टाइम में किताब बंद करती है और रख देती किताब और सोने चली जाती है। उनके पति भी उनके पति भी सोने जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि अनामिका गुस्से में कॉल पे बात कर रही होती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बोला है ना कि मुझे कॉल मत किया करो बार बार। तब वो दरवाज़ा खोलती है ऑफिस का और बाहर आते ही वो रिसेप्शन के टेबल पे अपना हाथ पटकती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि कहाँ पे है रिपोर्ट, चिल्लाते हुए। तभी अनामिका का मूड काफ़ी बेहद ज़्यादा ख़राब लग रहा होता है और चिल्लाते हुए अनामिका रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि रिपोर्ट कहाँ पे है? मैंने तुमसे कहा था ना रिपोर्ट तैयार करने के लिए, तुमने रिपोर्ट तैयार क्यों नहीं करी? तो रिसेप्शनिस्ट अनामिका को गुस्सा देखते हुए डर जाता है और डरते हुए कहता है कि मैम, मैं रिपोर्ट तैयार कर देता हूँ अभी के अभी। पर इसके बाद भी अनामिका का गुस्सा शांत नहीं होता है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि ये तुम्हारा काम है, तुम अपना काम भी याद नहीं रहता करने के लिए। उतने में वो चिल्लाते हुए कहती रहती है और पीछे से उनके बॉस आ जाते हैं और बॉस आने के बाद अनामिका बॉस को देखती है और उतने में उनके बॉस कहते हैं कि क्या हो गया, रिलैक्स हो जाओ अनामिका, क्यों इतना चिल्ला रही हो। तब अनामिका तब अनामिका शांत हो जाती है। लेकिन शांत होने के बाद अनामिका को उनके बॉस थोड़ा साइड में लेके जाते हैं और उनसे अकेले में बात करते हुए पूछते हैं कि क्या हो गया अनामिका, क्यों इतना अपसेट हो रही हो। तब अनामिका कहती है कि मैं कुछ नहीं, मैं बस दिन भर आज ऐसी डल हूँ, मैं ऐसी लो कॉन्फिडेंस हूँ। तब अनामिका के बॉस कहते हैं कि कोई बात नहीं, और अनामिका के बॉस समझ जाते हैं कि ये गुस्सा जो रिसेप्शनिस्ट पे निकला है, ये गुस्सा रिसेप्शनिस्ट का नहीं था, ये किसी और बात का था। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कल इसी वजह से कॉल किया था। ऐसा काम करते हैं कि हम लोग लंच के ऊपर मिलते हैं और वहाँ पे आराम से बात करते हैं। तब अनामिका का रिएक्शन देख तब अनामिका हाँ कहती है और फिर उसके बाद हम लोग अगले सीन में हम देखते हैं कि अनामिका उनके बॉस के साथ कैबिन में अकेली बैठी होती है। तब अनामिका के बॉस पूछते हैं कि अब बताओ क्या हो गया, आराम से पूरी स्टोरी मुझे बताओ। लेकिन अनामिका लेकिन अनामिका के बॉस के इतने बार पूछने के बाद भी अनामिका जवाब नहीं देती है और अपने हाथ को बार बार घुमा रही होती है। ये देख के अनामिका के बॉस समझ जाते हैं कि कुछ बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात है। लेकिन अनामिका फिर भी नहीं कहती है और वो कहती है कि सर। तब अनामिका के बॉस कहते हैं कि अनामिका, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम बहुत चेंज हो गई हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तब वो कहती है कि मेरा हस्बैंड ही मेरी प्रॉब्लम है। तब वो सुन के अनामिका के बॉस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो लग रहा होता है कि अनामिका बहुत ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी में और वो अपनी मर्ज़ी से उस इंसान से शादी करी है। लेकिन अनामिका के बॉस को बैक स्टोरी नहीं पता रहती है कि अनामिका उनके अपने पिता की मर्ज़ी से वो शादी करती है उस लड़के से। तभी हम लोग देखते हैं कि ये सब स्टोरी सुनने के बाद फिर अनामिका कहती है कि अभी मेरे फादर भी रहे नहीं है, लेकिन मैं इस रिश्ते में बंद हो चुकी हूँ, अभी मेरे को ये रिश्ता निभाना पड़ेगा। तब अनामिका को इतना सैड होते हुए देख के और इतना लो कॉन्फिडेंस होते हुए देख के उनके बॉस उन्हें दिलासा देते हैं और कहते हैं कि क्यों तुम्हें अपने आप को बंद रखना है, क्यों तुम्हें अपने आप को सहमे सीमित ही रखना है, तुम अपने आप को बढ़ा सकती हो, तुम अपनी लाइफ जियो, तुम इतना फ्री जियो, तुम आज़ाद हो। उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि ऐसे तुम मत रहा करो, तुम इतनी सैड मत रहा करो, तुम पहले की सैड नहीं थी। तब अनामिका अपना दर्द बयान करते करते रोने लग जाती है और रोते रोते कहती है कि मैं इतनी उदास हो चुकी हूँ अपनी लाइफ में, मैं कुछ कर भी नहीं सकती अभी।
उसी टाइम हम लोग देखते हैं कि बात करते करते शाम हो जाती है और उसके बाद ऑफिस के लोग धीरे धीरे करके जाने लग जाते हैं। जब ऑफिस के सारे लोग बाहर चले जाते हैं तो अनामिका और उनके बॉस बात करते करते इतने खो जाते हैं कि वो लोग ऑफिस के कैबिन में ही बैठे रहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले दिन पे अनामिका कुछ काम कर रही होती है और ऑफिस के लोग तभी भी सब बाहर जा चुके होते हैं। तभी अनामिका के बॉस उनसे कहते हैं कि अनामिका काफ़ी लेट हो चुका है, तुम घर नहीं जा रही हो? तब अनामिका कहती है कि बस ये लास्ट रिपोर्ट है, इसे तैयार करके मैं चली जाती हूँ। सोने जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि अनामिका गुस्से में कॉल पे बात कर रही होती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बोला है ना कि मुझे कॉल मत किया करो बार बार। तब वो दरवाज़ा खोलती है ऑफिस का और बाहर आते ही वो रिसेप्शन के टेबल पे अपना हाथ पटकती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि कहाँ पे है रिपोर्ट, चिल्लाते हुए। तभी अनामिका का मूड काफ़ी बेहद ज़्यादा ख़राब लग रहा होता है और चिल्लाते हुए अनामिका रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि रिपोर्ट कहाँ पे है? मैंने तुमसे कहा था ना रिपोर्ट तैयार करने के लिए, तुमने रिपोर्ट तैयार क्यों नहीं करी? तो रिसेप्शनिस्ट अनामिका को गुस्सा देखते हुए डर जाता है और डरते हुए कहता है कि मैम मैं रिपोर्ट तैयार कर देता हूँ अभी के अभी। पर इसके बाद भी अनामिका का गुस्सा शांत नहीं होता है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि ये तुम्हारा काम है, तुम अपना काम भी याद नहीं रहता करने के लिए। उतने में वो चिल्लाते हुए कहती रहती है और पीछे से उनके बॉस आ जाते हैं और बॉस आने के बाद अनामिका बॉस को देखती है और उतने में उनके बॉस कहते हैं कि क्या हो गया, रिलैक्स हो जाओ अनामिका, क्यों इतना चिल्ला रही हो? तब अनामिका तब अनामिका शांत हो जाती है। लेकिन शांत होने के बाद अनामिका को उनके बॉस थोड़ा साइड में लेके जाते हैं और उनसे अकेले में बात करते हुए पूछते हैं कि क्या हो गया अनामिका, क्यों इतना अपसेट हो रही हो? तब अनामिका कहती है कि मैं कुछ नहीं, मैं बस दिन भर आज ऐसी डल हूँ, मैं ऐसी लो कॉन्फिडेंस हूँ। तब अनामिका के बॉस कहते हैं कि कोई बात नहीं। और अनामिका के बॉस समझ जाते हैं कि ये गुस्सा जो रिसेप्शनिस्ट पे निकला है, ये गुस्सा रिसेप्शनिस्ट का नहीं था, ये किसी और बात का था। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कल इसी वजह से कॉल किया था। ऐसा काम करते हैं कि हम लोग लंच के ऊपर मिलते हैं और वहाँ पे आराम से बात करते हैं। तब अनामिका का रिएक्शन देख तब अनामिका हाँ कहती है और फिर उसके बाद हम लोग अगले सीन में हम देखते हैं कि अनामिका उनके बॉस के साथ कैबिन में अकेली बैठी होती है। तब अनामिका के बॉस पूछते हैं कि अब बताओ क्या हो गया? आराम से पूरी स्टोरी मुझे बताओ। लेकिन अनामिका लेकिन अनामिका के बॉस के इतने बार पूछने के बाद भी अनामिका जवाब नहीं देती है और अपने हाथ को बार-बार घुमा रही होती है। ये देख के अनामिका के बॉस समझ जाते हैं कि कुछ बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात है। लेकिन अनामिका फिर भी नहीं कहती है और वो कहती है कि सर। तब अनामिका के बॉस कहते हैं कि अनामिका जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम बहुत चेंज हो गई हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तब वो कहती है कि मेरा हस्बैंड ही मेरी प्रॉब्लम है। तब वो सुन के अनामिका के बॉस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो लग रहा होता है कि अनामिका बहुत ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी में और वो अपनी मर्ज़ी से उस इंसान से शादी करी है। लेकिन अनामिका के बॉस को बैक स्टोरी नहीं पता रहती है कि अनामिका उनके अपने पिता की मर्ज़ी से वो शादी करती है उस लड़के से। तभी हम लोग देखते हैं कि ये सब स्टोरी सुनने के बाद फिर अनामिका कहती है कि अभी मेरे फादर भी रहे नहीं है लेकिन मैं इस रिश्ते में बंद हो चुकी हूँ, अभी मेरे को ये रिश्ता निभाना पड़ेगा।
तब अनामिका को इतना सैड होते हुए देख के और इतना लो कॉन्फिडेंस होते हुए देख के उनके बॉस उन्हें दिलासा देते हैं और कहते हैं कि क्यों तुम्हें अपने आप को बंद रखना है, क्यों तुम्हें अपने आप को सहमे सीमित ही रखना है, तुम अपने आप को बढ़ा सकती हो, तुम अपनी लाइफ जियो, तुम इतना फ्री जियो, तुम आज़ाद हो। उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि ऐसे तुम मत रहा करो, तुम इतनी सैड मत रहा करो, तुम पहले की सैड नहीं थी। तब अनामिका अपना दर्द बयान करते करते रोने लग जाती है और रोते रोते कहती है कि मैं इतनी उदास हो चुकी हूँ अपनी लाइफ में, मैं कुछ कर भी नहीं सकती अभी। उसी टाइम हम लोग देखते हैं कि बात करते करते शाम हो जाती है और उसके बाद ऑफिस के लोग धीरे धीरे करके जाने लग जाते हैं। जब ऑफिस के सारे लोग बाहर चले जाते हैं तो अनामिका और उनके बॉस बात करते करते इतने खो जाते हैं कि वो लोग ऑफिस के कैबिन में ही बैठे रहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले दिन पे अनामिका कुछ काम कर रही होती है और ऑफिस के लोग तभी भी सब बाहर जा चुके होते हैं। तभी अनामिका के बॉस उनसे कहते हैं कि अनामिका काफ़ी लेट हो चुका है, तुम घर नहीं जा रही हो? तब अनामिका कहती है कि बस ये लास्ट रिपोर्ट है, इसे तैयार करके मैं चली जाती हूँ। डल हूँ, मैं ऐसी लो कॉन्फिडेंस हूँ। तब अनामिका के बॉस कहते हैं कि कोई बात नहीं। और अनामिका के बॉस समझ जाते हैं कि ये गुस्सा जो रिसेप्शनिस्ट पे निकला है, ये गुस्सा रिसेप्शनिस्ट का नहीं था, ये किसी और बात का था। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कल इसी वजह से कॉल किया था। ऐसा काम करते हैं कि हम लोग लंच के ऊपर मिलते हैं और वहाँ पे आराम से बात करते हैं। तब अनामिका का रिएक्शन देख तब अनामिका हाँ कहती है और फिर उसके बाद हम लोग अगले सीन में हम देखते हैं कि अनामिका उनके बॉस के साथ कैबिन में अकेली बैठी होती है। तब अनामिका के बॉस पूछते हैं कि अब बताओ क्या हो गया? आराम से पूरी स्टोरी मुझे बताओ। लेकिन अनामिका लेकिन अनामिका के बॉस के इतने बार पूछने के बाद भी अनामिका जवाब नहीं देती है और अपने हाथ को बार-बार घुमा रही होती है। ये देख के अनामिका के बॉस समझ जाते हैं कि कुछ बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात है। लेकिन अनामिका फिर भी नहीं कहती है और वो कहती है कि सर। तब अनामिका के बॉस कहते हैं कि अनामिका जब से तुम्हारी शादी हुई है, तुम बहुत चेंज हो गई हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तब वो कहती है कि मेरा हस्बैंड ही मेरी प्रॉब्लम है। तब वो सुन के अनामिका के बॉस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो लग रहा होता है कि अनामिका बहुत ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी में और वो अपनी मर्ज़ी से उस इंसान से शादी करी है। लेकिन अनामिका के बॉस को बैक स्टोरी नहीं पता रहती है कि अनामिका उनके अपने पिता की मर्ज़ी से वो शादी करती है उस लड़के से। तभी हम लोग देखते हैं कि ये सब स्टोरी सुनने के बाद फिर अनामिका कहती है कि अभी मेरे फादर भी रहे नहीं है लेकिन मैं इस रिश्ते में बंद हो चुकी हूँ, अभी मेरे को ये रिश्ता निभाना पड़ेगा। तब अनामिका को इतना सैड होते हुए देख के और इतना लो कॉन्फिडेंस होते हुए देख के उनके बॉस उन्हें दिलासा देते हैं और कहते हैं कि क्यों तुम्हें अपने आप को बंद रखना है, क्यों तुम्हें अपने आप को सहमे सीमित ही रखना है, तुम अपने आप को बढ़ा सकती हो, तुम अपनी लाइफ जियो, तुम इतना फ्री जियो, तुम आज़ाद हो। उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि ऐसे तुम मत रहा करो, तुम इतनी सैड मत रहा करो, तुम पहले की सैड नहीं थी। तब अनामिका अपना दर्द बयान करते करते रोने लग जाती है और रोते रोते कहती है कि मैं इतनी उदास हो चुकी हूँ अपनी लाइफ में, मैं कुछ कर भी नहीं सकती अभी। उसी टाइम हम लोग देखते हैं कि बात करते करते शाम हो जाती है और उसके बाद ऑफिस के लोग धीरे धीरे करके जाने लग जाते हैं। जब ऑफिस के सारे लोग बाहर चले जाते हैं तो अनामिका और उनके बॉस बात करते करते इतने खो जाते हैं कि वो लोग ऑफिस के कैबिन में ही बैठे रहते हैं।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले दिन पे अनामिका कुछ काम कर रही होती है और ऑफ़िस के लोग तभी भी सब बाहर जा चुके होते हैं। तभी अनामिका के बॉस उनसे कहते हैं कि अनामिका काफ़ी लेट हो चुका है, तुम घर नहीं जा रही हो? तब अनामिका कहती है कि बस ये लास्ट रिपोर्ट है, इसे तैयार करके मैं चली जाती हूँ। डल हूँ, मैं ऐसी लो कॉन्फिडेंस हूँ। तब अनामिका के बॉस कहते हैं कि कोई बात नहीं। और अनामिका के बॉस समझ जाते हैं कि ये गुस्सा जो रिसेप्शनिस्ट पे निकला है, ये गुस्सा रिसेप्शनिस्ट का नहीं था, ये किसी और बात का था। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कल इसी वजह से कॉल किया था। ऐसा काम करते हैं कि हम लोग लंच के ऊपर मिलते हैं और वहाँ पे आराम से बात करते हैं। तब अनामिका का रिएक्शन देख तब अनामिका हाँ कहती है। और फिर उसके बाद हम लोग अगले सीन में हम देखते हैं कि अनामिका उनके बॉस के साथ कैबिन में अकेली बैठी होती है। तब अनामिका के बॉस पूछते हैं कि अब बताओ क्या हो गया? आराम से पूरी स्टोरी मुझे बताओ। लेकिन अनामिका लेकिन अनामिका के बॉस के इतने बार पूछने के बाद भी अनामिका जवाब नहीं देती है और अपने हाथ को बार-बार घुमा रही होती है। ये देख के अनामिका के बॉस समझ जाते हैं कि कुछ बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात है। लेकिन अनामिका फिर भी नहीं कहती है और वो कहती है कि सर। तब अनामिका के बॉस कहते हैं कि अनामिका, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम बहुत चेंज हो गई हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तब वो कहती है कि मेरा हस्बैंड ही मेरी प्रॉब्लम है। तब वो सुन के अनामिका के बॉस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो लग रहा होता है कि अनामिका बहुत ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी में और वो अपनी मर्ज़ी से उस इंसान से शादी करी है। लेकिन